नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल सहित आजमगढ़ जनपद सहित सगरी विधानसभा में लगा जोरदार झटका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कद्दावर नेता शंकर यादव ने छोड़ी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर लगाया उपेक्षा का आरोप। वहीं पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मैं जब मुलायम सिंह लड़ रहे थे तो मैं पार्टी में आया था और तभी से अपने दायित्वों का निर्वहन करता था। जो भी पार्टी द्वारा मुझे दायित्व मिलता था मैं बखूबी निभाता था। मैं बलिया से लेकर सैफई तक पैदल यात्रा किया सपा सरकार में और जन जन तक सपा की नीतियों को, सपा के विकास कार्यों को पहुंचाया था। लेकिन वर्तमान समय में जिले में गुटबंदी के चलते मैं उपेक्षा का शिकार हो गया और शिकार हूं। मेरे समर्थक भी थे, इसलिए मैं उपेक्षा का शिकार होने के नाते पार्टी से त्याग पत्र दे दिया हूं। अब आगे क्या करना है मैं स्वयं अपना रास्ता तय करूंगा। शंकर यादव से जब पूछा गया कि आप किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे किसी पार्टी में जाना नहीं है। आगे की रणनीति क्या करना है मैं सोच समझकर बताऊंगा। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव पार्टी छोड़ने के। पहले तो जहाँ आपका सम्मान न हो वहाँ रहना ठीक नहीं रहता। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों ने कहा जहाँ सम्मान न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। वही स्थिति हमारे साथ रही। 2014 में जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे उस समय मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कौन सी पार्टी आपकी थी? राष्ट्रीय समाजवादी अपना था। अच्छा, तो किन कारणों पर आप सपा में चले गए थे उस समय? उस समय नेताजी का अस्तित्व खतरे में था, क्योंकि सांसद की चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे और लड़ने के समय यहाँ से दो दिग्गज लड़ रहे थे। रमाकांत यादव लड़ रहे थे भाजपा से और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी सपा से यहाँ से उम्मीदवार थे। स्थिति बड़ी ही भयावह थी। नेताजी चुनाव हारने के कगार पे थे, क्योंकि यादव समाज जो था वो दो खेमे में बढ़ता जा रहा था। बाकी जो यहाँ के विधायक थे वो अपना वोट नहीं दिलवा पा रहे थे। तो जब ये लगा समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं को, लोगों ने बताया कि भाई उनको जोड़िए तो हो सकता है कुछ काम बने इधर। मैं तो जनता का सेवा करता हूँ, बचपन से ही सेवा करता चला आ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री जी बलराम यादव जी, बाबू जी ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ मिलेंगे। हमने कहा कि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, अब जहाँ कहिए हम आके मिल लेते हैं। हम आजमगढ़ आए, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कब तक चुप साध रहो बलवाना। हमने कहा कि बाबूजी जैसा आपका दिशा निर्देशन होगा। मैं खुद उस समय जेडीयू से चुनाव लड़ने वाला था लोकसभा का। जब नेताजी चुनाव आ गए लड़ने तो मैं अपने को पीछे हटा लिया। हमने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता हैं, आएंगे लड़ेंगे, बड़ा सम्मान होगा क्षेत्र का, जिले का। आने के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि आप जैसा आप लोग निर्देशन करेंगे। भाई बड़े भाई माननीय मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, ये सारे लोगों ने। मैं उसी दिन आया, उसी जिस दिन पर्चा दाखिला था उस दिन बड़ा हंगामा हुआ, नेताजी के भी साथ हुआ। लेकिन मैं उस दिन ज्वाइन किया। इसके बाद जितना मेरे पास ताकत थी, तन मन धन, मैंने एक अंधेरा पार्टी से नहीं लिया था। और मैं कार्यकर्ताओं में और समाज में घूम घूम करके मैंने जो इधर उधर बहक रहे थे बेचारे, वो जनता भोली होती है, जो जिधर जब समझाएगा उधर जाएगा। मैंने समझाया उनको भाई
देश के नेतृत्व जो है दो ही लोगों पर टिकी हुई है, पूरा देश की निगाहें माननीय नेताजी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं उनके ऊपर, माननीय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लड़ रहे थे बनारस से। तो आप लोग ऐसा ना करें, इनको नेताजी को चुनाव जिता दीजिए। लोगों ने चुनाव नेताजी को जिता दिया। इसके बाद जैसे लगा कि मैं उस पार्टी का है ही नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कभी कुछ नहीं। जिले पर मीटिंग होती थी, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया जाता था। 4 साल सरकार, लगभग 14 से लेकर 17 तक सरकार रही। मैंने 2016 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के जो सरकार की नीतियां थी उनको लेकर माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि सिताबदियरा जो एकदम छपरा के बॉर्डर पर है, घाघरा नदी के किनारे, वहां से लेकर के और माननीय मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि सैफई तक मैंने पदयात्रा की। और सरकार थी, और सरकार में जितने भी वहां से लेके मैंने एक रिपोर्ट सौंपी थी, ये सारस यादव जी जिंदा थे, उनको बाबू जी भी वहां मौजूद थे। मैंने रिपोर्ट दिया कि अखिलेश यादव से कोई नाराज नहीं है, जनमानस कोई नाराज नहीं है, लेकिन जो उनके विधायक है उनसे सारी जनता नाराज है। अगर समय रहते नहीं चेतेंगे तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। ये कोई दोबारा जीत के आने वाले नहीं है, जिसमें 2-3 लोगों का मैंने नाम लिया था, वही लोग वापस आए। हमने कहा आजमगढ़ से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव और अतरौलिया से संग्राम यादव, यही 2 लोग आ सकते हैं, बाकी कोई तीसरा लगभग नहीं कोई आएगा उधर से। अब वही हुआ, यहाँ से लेकर के और सैफई तक साफ हो गई समाजवादी। इसके बावजूद भी मैं लगा रहा, जैसा भी दिशा निर्देशन होता रहा मैं लगा रहा, पार्टी के हित के लिए काम करता रहा। आंदोलन जो भी रहा, साइकिल यात्रा से लेके किसान के मुद्दे पर मैं पार्टी के हर झंडा को लेके कंधे पर लेके सुरदार को चलता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि कहीं मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, और कोई पूछनहार नहीं था, हालचाल तक नहीं लेता था। तो मैं अपने को बड़ा ही उपेक्षित महसूस कर रहा था। हमने कहा कि समय रहते ही समाजवादी से किनारा करना ही भला है, और मैं समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया और प्रणाम करता हूं सारे नेताओं को, कि ताकि वो अपने स्थान पर खुश रहें, मैं अपने स्थान पर जहां हूं वहां खुश रहूं। मैं अकेला ही खुश था, लेकिन कुछ लोगों ने चाहा, भाई मैं भी स्वार्थी, एक इंसान का स्वभाव होता है स्वार्थ, बेटे का बाप से स्वार्थ होता है, बाप का बेटे से स्वार्थ होता है, जो कार्यकर्ता है वो नेता से स्वार्थ होता है, नेता का कार्यकर्ता से स्वार्थ होता है। जब स्वार्थ की सिद्धि कुछ नहीं होगी, सम्मान तक नहीं मिलेगा, तो न तो कार्यकर्ता रह जाएगा, न बाप बेटा के साथ रह जाएगा, न बेटा बाप के साथ रह जाएगा। ये स्थिति है। तो मैं बहुत ही अपने को दुखित मन से कह रहा हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ पार्टी को छोड़ते हुए, लेकिन मजबूरी में जब सम्मान नहीं मिलेगा, तो एक कहावत है गांव की भूतपूरी में कि बेहयाई कर कितना दिन आप करेंगे, तो बेहयाई करके हम कितना दिन समाजवादी में चलेंगे। मैं 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली की पदयात्रा किया था। मैंने चंद्रशेखर जी के साथ रह करके समाज में सेवा करने का काम किया, उनका बरदहस्त मेरे ऊपर था। नेताजी के साथ मुझे काम करने का मुझे मौका मिला, उन्होंने मेरे पर विश्वास जता करके 1991 में मुझे टिकट दिया था, और जिले में सबसे ज्यादा वोट मैंने लिया था, सबसे ज्यादा। भाई रामदर्शन जी निजाम लड़े थे, 12 बजे रात में मैंने जाके टिकट दिया था राम नरेश यादव जी को कोयरिया पार में। इसके बावजूद स्थिति ये है कि जब विश्वास नहीं रहेगा तो साथ रहने की क्या मतलब। आगे की रणनीति आपके? अब आगे की रणनीति देखा जाएगा क्या होगा, अभी कुछ ऐसा नहीं, अब किसी तरह जाने को। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र में आपने लिखा है कि गुटबाजी चले, किस तरह की गुटबाजी का आपने जिक्र किया? देखिए, गुटबाजी ये है कि पूरे जिले में जितना गुटबाजी है शायद किसी दल में नहीं होगा इतना गुटबाजी। उसमें दिखाया जाता है ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी। दल को चलाने के लिए फला के आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, दल के लिए सबको एकजुट होना पड़ता है। तब परिवार को, अगर परिवार में ये चलने लगेगा कि सब अलग अलग, तो वो अलग है मान लीजिए उनको। लेकिन हमारे जिला में समाजवादी परिवार में बहुत बड़ा गुट बना हुआ है, और यह गुट पार्टी के लिए, शरीर पार्टी के लिए सेहतमंद नहीं है, नुकसानदायक है, नुकसानदेह होगी। इसे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आगे किसी पार्टी में जाने का? अभी किसी पार्टी में जाने का मेरा मन नहीं है। सगड़ी से आप समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, क्या लगता है 2022 में किस तरह चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, तो दल हमने छोड़ दिया है, क्या होगा क्या नहीं तो भविष्य पर निर्भर है, उसका कोई अभी मेरा कोई इरादा नहीं। आपकी अपनी खुद की पार्टी, क्या उसको निखारेंगे या किसी और राजनीतिक पार्टी को? कोशिश करेंगे, निखारें उसको निखारेंगे।
अच्छा, जिले में गुटबाजी का मेन मकसद क्या है? कौन लोग ऐसे हैं जो गुट को फैलाया और बर्बाद करने के लिए? अरे भाई वो तो अखिलेश जी खुद ही जानते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। मैंने कहा भी उनको एक बार कि अध्यक्ष जी पहले जी आपका आजमगढ़ घर हो गया है और घर में गुटबाजी हो ये अच्छी बात नहीं है। माननीय विधायक जी दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, कमला यादव थे, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे वहां पे। सबके बीच में कहा कि मैं सम्मान करता हूं, मेरा कोई किसी से अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी थोड़े है। हमने पार्टी के हित के लिए कहा कि गुटबाजी बढ़िया नहीं है, गुटबाजी को खत्म कर दीजिए, अध्यक्ष को हटा दीजिए, किसी दूसरे अध्यक्ष को बनाइए, किसी को बनाइए, किसी दूसरे अध्यक्ष बना दीजिए ताकि पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म हो जाए। और यह गुटबाजी नहीं खत्म होगी तो पार्टी के सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। तो आगे अभी किसी पार्टी में जाने का अभी जाने का कोई उम्मीद नहीं। सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि आप किसी बात राजनीतिक पार्टी के संपर्क में, क्या ये सही है? हम कहीं से नहीं। आप अच्छे बताइए, भालू से फुकवाने वाला केस कहा जाता है ना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो तमाम अटकले वो लेके आते थे हमारे अजौली से, वो भालू लेकर के गांव में खिड़की से उठे बुलाते कि बाबा हेने आवा तो बबुआ का फुकवा था, पूरा फुंसी नहीं हुई, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो इसलिए कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। सगड़ी की जनता आप पे बहुत विश्वास करती है और आप पर भरोसा करती है, तो 2022 में कैसे उनका भरोसा जीतेगी? अगर जनता कहेगी, जनता मेरे ऊपर विश्वास जताएगी तो मेरी एक दिली इच्छा है, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि देवारे के लोगों के लिए